हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 11 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिटिल मार्टिन और ड्रैगन कमांडर के बीच लड़ाई हो जाती है। अब आगे हर कोई देख रहा था कि उस माउंटेन की शक्तियाँ जो कि उस सूरज के अंदर चला गया था, उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कर कर कमज़ोर पड़ रही थी। जब वो शक्तियाँ पूरी तरह से गायब हो गई तब ड्रैगन कमांडर के चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया था और वो खून की उल्टियाँ करता हुआ नजर आया। अब जाकर उसे समझ आया कि उसका ताकतवर खजाना भी लिटिल मार्टिन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस बात का यकीन ड्रैगन कमांडर को हुआ ही नहीं और वो घबराते हुए कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये खजाना तो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, मुझे मेरा खजाना वापस करो। वहीं उसकी इस बात पर लिटिल मार्टिन के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर उसने ड्रैगन कमांडर के पागलपन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये अब मेरा है। ये बात तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुमने इससे मुझ पर हमला किया था कि अगर ये तुमसे छिन गया तो तुम्हें कैसा लगेगा। एक झटके में लिटिल मार्टिन ड्रैगन कमांडर के सामने आ गया। उसे अपने पास आते देख ड्रैगन कमांडर ने गुस्से में एक मुक्का लिटिल मार्टिन की तरफ कर दिया, लेकिन लिटिल मार्टिन ने तो उसके इस मुक्के को बड़े ही आसानी से नाकाम कर दिया। बल्कि लिटिल मार्टिन की उंगलियां तो बहुत ही ज़्यादा नुकीली लगने लगी थी, जो कि कीलों की तरह उसके शरीर के अंदर घुस गई, जिसके चलते वो कमांडर तेजी से दहाड़ने लगा। इसके चलते उसने अपने आप को दोबारा से अपने असली रूप में बदल दिया ताकि वो वहाँ से जैसे तैसे कर कर भाग सके। पर मिस्टर डाउ ने उसे ऐसा करते देख हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगता है तुम असली रूप में आ गए तो तुम मुझसे बचकर भागने में कामयाब हो जाओगे? फिलहाल तो मिस्टर डाउ का शरीर उस बड़े से ड्रैगन के सामने बहुत छोटा सा लग रहा था, लेकिन मिस्टर डाउ की शक्तियाँ ड्रैगन कमांडर से बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर मिस्टर डाउ ने उस ड्रैगन की पूंछ को पकड़कर उसे तेजी से गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने उसे बहुत दूर दिखते हुए एक पहाड़ की तरफ फेंक दिया। वो पहाड़ पूरी तरह से ड्रैगन कमांडर की टक्कर की वजह से तबाह हो गया। ड्रैगन कमांडर को अब उठने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी और तो और मिस्टर दाव उसे माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो फिर से ड्रैगन कमांडर के बिल्कुल सामने आ गया। किसी ने देखा कि मिस्टर दाव कितनी बेरहमी से उस ड्रैगन कमांडर को पीटते जा रहे थे। ये देखते हुए कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो सेलेस्टियन डीमन इतनी ज़्यादा खतरनाक निकलेगा। ढेर सारे माउंटेन्स को तबाह करने के बाद आखिरकार मिस्टर दाव के रुक गए और उसके चेहरे पर हंसी आ गई। ड्रैगन कमांडर की ऐसी बुरी हालत देखकर दूर खड़े दोनों कमांडर के चेहरे पर डर के भाव आ गए। मन ही मन वो इस बात की खुशी बनाने लगे कि उन दोनों ने पीछे हटकर बहुत अच्छा फैसला किया था, वरना उनका हाल भी ड्रैगन कमांडर जितना ही खतरनाक होता। इस दौरान लिंगडोंग और टाइगर जियोयान भी इस खतरनाक नज़ारे को देखते जा रहे थे। तभी उनकी नज़र डीप लाइटनिंग माउंटेन के सभी योद्धाओं पर पड़ी, जिनकी आंखें खौफसदा हो गई थी। जाहिर सी बात थी, मिस्टर दाओ की खतरनाक शक्तियों को देखकर वो सभी सहम गए थे। तभी लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। आमतौर पर भैया इतने नाराज कभी नहीं होते हैं। इस मुकाबले के ख़त्म होने के बाद मैं आप सभी को इनसे मिलवाता हूँ। मिस्टर दाऊ से मिलने की बात सुनकर चैनटोंग और बाकी सभी योद्धाओं के चेहरे पर डर और ज़्यादा छा गया। उनमें से कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि जो इतनी बेरहमी दिखा सकता था वो किसी का दोस्त कैसे बन सकता था। तभी किसी ने ड्रैगन कमांडर की तरफ देखते हुए कहा, लगता है ये मुकाबला यहीं ख़त्म हुआ। इस वक्त लिंगडोंग भी महसूस कर पा रहा था कि ड्रैगन कमांडर की शक्तियाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। इससे साफ हो गया था कि मिस्टर दाओ के इतने खतरनाक हमलों ने ड्रैगन कमांडर की बुरी हालत कर दी थी। इतने में ड्रैगन कमांडर के शरीर से खून का फव्वारा बाहर निकलने लगा, जो कि आसपास फैलता हुआ दिखाई दिया। उसका शरीर माउंटेन्स के बीच पड़ा हुआ झटपटा रहा था, जिसे देखकर लोगों ने अपनी नज़रें उससे दूर कर ली। तभी मिस्टर दाऊ लिंगडोंग और टाइगर जियोयान के पास आए और ड्रैगन कमांडर की ओर उसे देखते हुए कहा,
ये दोनों मेरे भाई हैं, अगर किसी ने भी इन्हें छूने की हिम्मत भी की तो मैं उसकी जान ले लूँगा। सभी लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो। डीप लाइटनिंग माउंटेन क्लैन मेरे भाइयों का क्लैन है। अगर किसी ने भी उन्हें पर हमला करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी ड्रैगन कमांडर की तरह होगा। उसकी इस धमकी को सुनते वक्त बाकी दोनों कमांडर्स के चेहरे पर डर दिखने लगा। वो बिना कुछ कहे हामी भरने लगे और कसम खाने लगे कि डीप लाइटनिंग माउंटेन से दूर रहेंगे। इस वक्त चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया था। इसमें मिस्टर दाव की धमकी गूंजती हुई सुनाई पड़ रही थी। बीस्ट वॉर रीजन के जितने भी ताकतवर योद्धा थे सभी चुपचाप खड़े थे। कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतने में माउंटेन्स के बीच से एक लाल रंग की रोशनी बाहर निकली, जहां पर ड्रैगन कमांडर अपने असली शरीर से वापस इंसानी रूप में आ गया था। इंसानी रूप में आकर वो वहां पर बिखरे हुए चट्टानों पर बैठ गया और दर्द भरी आवाज़ें निकालने लगा। आखिर में उसने खून थूकते हुए गुस्से से मिस्टर दाव की तरफ देखते हुए कहा, बहुत ताकत है तुम में सेलेस्टियन डीमन, लेकिन अगर तुम में दम है तो मुझे यहीं के यहीं ख़त्म कर दे, वरना मैं तुम्हें कभी भी अच्छे से जीने नहीं दूंगा। ये सुनकर मिस्टर दाव के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी आंखों में दिखते गुस्से को देखकर आसपास का माहौल बदलने लगा। तभी मिस्टर दाव धीरे धीरे चलकर ड्रैगन कमांडर की तरफ जाने लगे। वहीं मिस्टर दाव को जानलेवा इरादे के साथ अपनी तरफ आते देख अपने खून से रंगे दांत को दिखाते हुए कहा, मैं ड्रैगन ट्राइब का योद्धा हूँ। अगर तूने मुझे मार दिया तो ड्रैगन ट्राइब तुझे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर मिस्टर दाव ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तेरे जैसे कमजोर योद्धा भी आजकल ड्रैगन ट्राइब में योद्धा कहलाते हैं। तू इसलिए खुद को ड्रैगन ट्राइब का योद्धा कहता है क्योंकि तेरे अंदर सिर्फ एक बूंद बराबर ड्रैगन खून है। इतने में ड्रैगन कमांडर ने अपनी मुट्ठी कसी, जिसमें से लाल रंग की रोशनी बाहर आने लगी। उस रोशनी पर अपना खून डालते हुए ड्रैगन कमांडर ने उसे और भी ज़्यादा चमकीला बना दिया। इतना ही नहीं बल्कि अब उस रोशनी में से खतरनाक ड्रैगन शक्ति भी महसूस की जा सकती थी, जिसे देखकर मिस्टर दाव भी काफ़ी हैरान हो गए, क्योंकि ड्रैगन कमांडर ने जो चीज़ बाहर निकाली थी वो असल में ड्रैगन ट्राइब का सिंबल था। जब ड्रैगन कमांडर को लगने लगा कि उस निशान को बाहर निकालने से उसे कुछ पल की तो शांति मिलेगी, तब भी मिस्टर दाव के चेहरे पर जानलेवा चमक बनी रही। तभी मिस्टर दाव ने ड्रैगन कमांडर की तरफ बढ़ते हुए कहा, आजकल तो ड्रैगन ट्राइब किसी भी राह चलते को अपना मान लेता है। मैं भी देखना चाहूँगा कि ड्रैगन ट्राइब के योद्धा तुम्हारे लिए हम सेलेस्टियन डेमन से मुकाबला करना चाहेंगे। मिस्टर दाव का जानलेवा इरादा जाहिर सा था। तभी आगे जाकर मिस्टर दाव ने उस सिंबल को तोड़ना शुरू कर दिया और ये चीज़ देखकर ड्रैगन कमांडर काफ़ी हैरान हो गया था। उसे तो लगा था कि इस सिंबल को देखकर मिस्टर डाव उसे कुछ पल के लिए छोड़ देंगे, लेकिन उसने तो उसी सिंबल को तोड़ना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो सिंबल टूटा तो उसके अगले ही पल मिस्टर डाव ने ड्रैगन कमांडर के ऊपर हमला कर दिया। ड्रैगन कमांडर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जख्मी था और ये जानलेवा हमला उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म करने के काबिल था। आखिर में वो मिस्टर डाव का जानलेवा हमला तेज़ी से ड्रैगन कमांडर की आगे आ गया, जिसके चलते ड्रैगन कमांडर ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इससे पहले कि वो हमला ड्रैगन कमांडर से टकराता, अचानक से मिस्टर दाव का हाथ एक धुंधली जगह पर अटक गया। इस बात से हर कोई दंग रह गया। ड्रैगन कमांडर के सामने की जगह बहुत ज़्यादा धुंधली पड़ गई थी, जिसमें से दो शरीर बाहर आते हुए नजर आए। उनमें से एक ने मिस्टर दाव के हमले को देखकर ड्रैगन की दहाड़ बाहर निकाली और उसने एक झटके में मिस्टर दाव को थोड़ा पीछे कर दिया। मिस्टर दाव ने खूंखार इरादे के साथ धुंधली जगह से निकले उन दो इंसानों को देखा। उन दोनों में से एक योद्धा ने अपनी भारी आवाज में कहा, देखो सेलेस्टियन डीमन, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तुम इसे दर्द पहुंचाना चाहते थे और वो तुम इसे पहुंचा चुके हो, इसलिए हमें लगता है कि इसे जान से मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनगिनत निगाहें देखती जा रही थी कि ड्रैगन कमांडर के सामने आए वो दो लोग काफ़ी ताकतवर लग रहे थे। उन दोनों ने जितनी आसानी से मिस्टर दाव के हमले को नाकाम कर दिया था, वो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी।
उन दोनों की शक्तियों को महसूस कर दूर खड़े लिंगडोंग ने परेशानी भरी आवाज में कहा, इनकी शक्तियों से तो लग रहा है कि ये ड्रैगन ट्राइब के योद्धा हैं। मिस्टर दाओ ने भी उनकी शक्तियों को महसूस कर हल्की हैरानी से उन्हें देखा। उन्हें वहां देखकर मिस्टर दाओ थोड़े हैरान भी हुए थे। मिस्टर दाओ को बिल्कुल नहीं लगा था कि सिर्फ एक खून की बूंद होने की वजह से कोई ड्रैगन कमांडर की मदद के लिए ड्रैगन ट्राइब से आएगा। दोनों योद्धाओं ने भी अपनी नज़रें ड्रैगन कमांडर की तरफ की। उसकी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खराब थी, जिसके बाद उन दोनों ने मिस्टर दाओ और उनके साथियों की तरफ देखा। वहाँ पर 4 वर्ल्ड स्टेज कल्टीवेटर्स को देखकर उनके चेहरे पर भी फिक्र नजर आने लगी। जाहिर सी बात थी कि जबकि मिस्टर दाओ के साथ इतने ताकतवर योद्धा आए थे, इसलिए उन्हें समझ आ गया था कि सेलेस्टियन मार्टिन ट्राइब में मिस्टर दाओ का ओहदा काफ़ी ऊंचा होगा। इतने में ड्रैगन कमांडर ने उनको देखा और उसके चेहरे पर काफ़ी खुशी झलकने लगी। उसने हड़बड़ा कर दोनों से कहा, मुझे बचा लीजिए, ये मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने के ऊपर तुला हुआ है। फ्रेंड्स, लॉन्ग एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए और कल से मेंबर्स के लिए भी वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।